तो हेलो दोस्तों, आई एम इन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जो अभी जो आने वाली वैकेंसी है उसकी एग्ज़ाम नज़दीक है। एक तो कनिष्ठ लेखाकार, दूसरा तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2013 का ये पुराना सिलेबस है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि पेपर के 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट प्रश्न पत्र है जिसमें हिंदी आएगा। 25 अंक 25 प्रश्न आएंगे और 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 75 नंबर है और 25 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में अंग्रेजी सब्जेक्ट होगा, उसके भी 75 नंबर 25 प्रश्न आएंगे। ठीक है, उसके बाद में सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, उसमें भी 75 अंक है और 25 आपके जो है प्रश्न होंगे। ठीक है, ऐसे 25 प्रश्न दैनिक विज्ञान के होंगे और 75 नंबर के होंगे। गणित का भी होगा और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत होंगे, मतलब बेसिक कंप्यूटर जो आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर का समय डिस्कस करते हैं, सभी 25 के बराबर अंक में है। फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा फर्स्ट पेपर। ठीक है, इसमें क्या लिखा रखा है, एक नोट के रूप में आपको बता रखा है कि नोट में गणित और कंप्यूटर ये मूल सिद्धांत को छोड़कर सेकेंडरी स्तर, ये आपको साफ इधर मेंशन किया हुआ है, सेकेंडरी स्तर होगा। जैसे प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है, तो ये है बात आपके फर्स्ट पेपर की। अब हम सेकेंड पेपर की पढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये क्या है। ये जो टीआरए की वैकेंसी के नाम से इसको जानोगे आप, टीआरए मतलब तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट। ठीक है, और एक है जूनियर अकाउंटेंट, एक है आपके जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है। इन दोनों के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, तो सभी को समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा और फर्स्ट पेपर की बात हमने यहाँ पे कर ली है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो सेकेंड पेपर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा, मैं सेकेंड पेपर के बारे में ही बात करूँगा, उसके ही बारे में बात करूँगा और वही समझाऊँगा। और वो भी इसी आई एम इन चैनल पर मैं वही पढ़ाने वाला हूँ जो सेकेंड हमारा पेपर है उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले सेकेंड पेपर है हमारे यहाँ पे। आप बही खाता, बुक कीपिंग एवं लेखाकर्म आपको पढ़ना होगा। 25 क्वेश्चन उसके टोटल आएंगे, जो अकाउंटेंसी इंग्लिश में हम अपने अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, इसको हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो वो आपको 25 नंबर, उससे 25 क्वेश्चन आएंगे और 75 नंबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, 75 नंबर और 25 प्रश्न आएंगे टोटल। उसके बाद में है, ये हो गया व्यवसाय लेखाकर्म और व्यवसाय पद्धति, मतलब बिजनेस मेथड। उसके 25 क्वेश्चन आएंगे। वो आपको ये स्पेशली सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको यही स्टार्ट कराऊंगा और ये समझाऊंगा एकदम डिटेल में, आराम से। इसका ब्रीफ सिलेबस आप थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे आगे। और सेकेंड हम पढ़ते हैं लेखा परीक्षा, मतलब ये है ऑडिट। ये तो है बिजनेस, बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये है ऑडिटिंग। लेखा परीक्षा मतलब ऑडिटिंग ये आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। उसको भी सेम 25 क्वेश्चन है और 75 नंबर्स है। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपको मोस्टली बहुत अच्छे और बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। भारतीय अर्थशास्त्र, ठीक है, उसके भी 25 नंबर है और 75 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है और 75 नंबर, 75 नंबर्स है। ठीक है, फिर ये रा से निम्न खंड, इसको आगे पढ़ते। राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981, ये आपको स्पेशली पढ़ना है अलग से। इसका भी और एक और है जिसमें सा भी लिखा, ये पूरा आप आगे ब्रीफ में जब सिलेबस समझेंगे उसका डेफिनेशन, और ये सारे अध्याय भी दे रखे हैं। जो अध्याय दे रखे हैं, जो चैप्टर दे रखे हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें ये सारे चैप्टर मेंशन, एक्ट है, ये एक्ट है, इसके चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, ये भी 25 नंबर के 75 नंबर के है और 25 क्वेश्चन है। और पेपर इसका भी इतना ही होगा, जो आपको बता दूँ, पेपर है ना 2 घंटे का ही होगा, 2.5 घंटे का ही होगा पेपर। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर ये भी होगा। टोटल कुल है 450 नंबर और 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न और 450 नंबर का पेपर है। क्रमशः 5 व 6 पर लिखित विषयों को छोड़कर प्रश्न पत्र स्तर होगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम कि अब क्या क्या होगा इसमें। तो देखते हैं, इसमें एक नोट लिखा हुआ है। प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पिक प्रकार के 150 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न
समान अंक के होंगे। मूल्यांकन के ऋणात्मक अंक किया जाएगा और कितना 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सभी इंटेलिजेंट है, समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब विस्तृत सिलेबस देख लेते हैं एक बार। तो ये तो फर्स्ट पेपर का आपको है, तो आप देख लेना। मैं अगर आपको चाहिए ये वाला लिंक इसका तो डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में या तो डाल दूंगा या मैं अलग से आपको कर लूँगा, इसे सेंड कर लूँगा। या आरपीएससी की वेबसाइट है ना, जो आरपीएससी की वेबसाइट है, वहाँ जाके ये सिलेबस आप 2013 वाला, अभी नया तो आया नहीं है अभी तक, ये 2013 वाला सिलेबस है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से एनालाइज कीजिएगा आराम से। ये फर्स्ट पेपर का आप इधर से चेक कर सकते हैं आरपीएससी के अंदर से, ठीक है। ये सारा देख लेना, ये हिंदी वाला है सेक्शन पूरा। हम आगे चलते हैं, ये दूसरा, इसके बाद में देखोगे तो अंग्रेजी वाला सेक्शन पर अपने को देखना सेकेंड पेपर, जो हर एक इसमें क्या होता है कि मान लो एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में ये टीआरए, एक तो टीआरए है तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, और एक जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। ये 2 जॉब है, 2 जॉब। इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो तो सबको आता है, सब बच्चे उसको अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत ढंग से उनका तैयार होता है। सेकंड पेपर की बात आती है तो सेकंड पेपर आपका जो पेपर होता है ना, वो होता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और बिजनेस। तो ये पेपर होते हैं, ये मोस्टली इसमें क्या है, सभी फॉर्म तो भर सकते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, आर्ट्स बैकग्राउंड का है या साइंस बैकग्राउंड का है। पर दिक्कत कहाँ होती है कि वो जब आर्ट्स वाला जो कॉमर्स पढ़ने जाता है, साइंस वाला कॉमर्स पढ़ने जाता है, तो उसको थोड़ी बहुत समस्या होती है, ठीक है। कि तो उसके लिए हम मोस्टली फोकस करेंगे सेकेंड वाले सब्जेक्ट पे, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता। ये आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान है, भूगोल है, राजनीति प्रशासन, ये आप देख लेना एक बार आरपीएससी की साइट पे जाके डाउनलोड करके उसको डिटेल एनालाइज कर लेना और ये देख लेना। हम बात करेंगे सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर की भी जो सबसे पहले पढ़ाऊँगा ना, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो, द्वितीय प्रश्न पत्र आपको दिख रहा होगा इधर से, और थोड़ा स्क्रीन को लार्ज कर देते ताकि अच्छे से ढंग से समझ में आए। ये इंग्लिश में दिया हुआ है तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। अकाउंटिंग, मीनिंग, नेचर, ये है फंक्शंस, यूज, फुलिस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, एजम्पशन, जनरलाइजिंग, ये सारा आपको देखने को मिलेगा डिटेल में। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ना है, इसमें भी आप देख लो, जनरल लेजर, लीडिंग, तो सारा ये बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एडजस्टमेंट है, सारा देखने को मिलेगा। फिर ये प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये भी एक चैप्टर होता है। ये नॉर्मल 11वीं 12वीं की बुक में भी आपको देखने को मिल जाता है, कॉमर्स की बुक है, ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ अभी अगर आप वीडियो से नहीं पढ़ सकते हो तो एक और अच्छा सजेशन देता हूँ, कोई भी मार्केट में जाके एक जो बेसिक सी बुक आती है या गाइड आती है, बुक मत लाना, क्योंकि बहुत क्या करते हैं अपने इंटेलिजेंट लोग होते हैं। मैं गलत सजेशन नहीं दूंगा, एक्चुअल में जो होता है वही बताऊंगा। कि जैसे किसी ने बोल दिया कि एनसीईआरटी की किताबें लेके आ जाना, भाई देखो एनसीईआरटी की किताबें नो डाउट आप ला दोगे, पर आप एकदम फ्रेशर हो, आप मान लो कि बीए या बीएससी से हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि हमको तो पता है कि हम जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो हमने 5-5 साल से पढ़ रखा है वो चीज़ें, तो हमको पता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ से, आपको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए बोलता हूँ कि आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करो, मार्केट से कोई भी एक अच्छी गाइड ले आओ और गाइड को अच्छे से ढंग से पढ़ लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। और इसके पैटर्न का क्वेश्चन बता, तो क्वेश्चन है ना इसके कैसे आएंगे आपको पता है, तो टाइम कम रहता है और उनको रिजल्ट अच्छा देना पड़ता है, तो वो पेपर सेट करते हैं हमेशा न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल, ये सब्जेक्ट दोनों में आता है। एक तो जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ गया और एक थ्योरिकल क्वेश्चन भी आ गया, पर फोकस ज़्यादा ये रखना कि आप थ्योरी को अच्छा कर सको, तो प्रैक्टिकल धीरे धीरे आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। प्रैक्टिकल का बेस ही है थ्योरी, ठीक है, तो आपको थ्योरी भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये हो गया। और फिर अकाउंटिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, इसका हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स एंड अकाउंट्स एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, ये सारे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट और मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से अकाउंट में आते हैं, ये कैसे पढ़ना है, इसको कैसे बैलेंस करना है, थोड़ा बहुत देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे और वो भी देखेंगे। पर सबसे पहले जो आसान सब्जेक्ट होगा, जो आपको जल्दी ग्रैब हो जाएगा, जल्दी आपके क्विक हिट कर जाएगा, उसको हम जल्दी से पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में 8वां पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो आपकी
8वां पॉइंट आप देख सकते हो कि पार्टनरशिप अकाउंट है, इसमें है फंडामेंटल्स पढ़ना है आपको और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फर्म एंड पॉलिसीज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में सबसे लास्ट, ये थोड़ा नया टॉपिक और अच्छा टॉपिक है, इंश्योरेंस क्लेम्स। मतलब कब कब कौन से टाइप पे इंश्योरेंस को क्लेम करा सकते हो, क्या क्या पॉलिसीज होती है, कैसे कैसे इंश्योरेंस को क्लेम किया जा सकता है। तो ये सारा चीज़ हमको आसानी से पढ़ना है, ज़्यादा लोड लेना नहीं है, ठीक है। और आई एम इन ये चैनल का नाम है, बिल्कुल नया चैनल है। आपको यहाँ पे पहले तो ये मैं सिलेबस को एकदम ब्रीफ में समझा रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, 15-15 मिनट की और 20-20 मिनट की वीडियोस रखेंगे। उसमें आपको है ना अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है ना उसको क्लियर करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हम करेंगे। और रही बात क्वेश्चन की, तो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं और कहाँ से आपको क्वेश्चन को लगाना है। एक बार क्या है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन हम अपने आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अभी बिजनेस मेथड्स की बात करते हैं, जो सेकंड पेपर का सेकंड पॉइंट था, बिजनेस मेथड। इसको हिंदी में भी समझा तो व्यवसाय अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवसाय अध्ययन इसका नाम है हिंदी में, अध्ययन, ठीक है। ये हमको पढ़ना है बिजनेस मेथड। चलो बिजनेस मेथड पढ़ेंगे, तो बिजनेस मेथड में क्या क्या है, तो ये है अपने बिजनेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्कोप है, कौन से स्कोप है, ऑब्जेक्ट है, बिजनेस एथिक्स है, मतलब ये सब नीतियाँ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की, मतलब बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे। आराम से वीडियो देखो, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, तो आपको ये समझना है, ठीक है। इसके बाद में है फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तो स्कूल प्रोप्राइटर होता है, एक पार्टनरशिप होता है, कंपनी होता है। आप भी सोच रहे होंगे भैया क्या इतना इंग्लिश बोल रहे हो, क्या अंग्रेज बन रहे हो, तो मैं आपको सीधे से बता दूं, ज़्यादा कोई इंग्लिश नहीं है इसमें। ये जो टॉपिक है ना उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे। जो कोडिंग होती है ना, जो जैसे कि कोई सब्जेक्ट है उसकी नॉर्मल वर्डिंग होती है, वो इंग्लिश में और हिंदी में आपको दोनों आनी चाहिए। मैं भी खुद हिंदी मीडियम से हूँ, बाकी मेरे को दोनों चीज़ सिखाई गई है स्कूलों में, ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत जो भी है बता पाता हूँ। तो यही रीज़न है इसके पीछे, कोई ज़्यादा मैंने एफर्ट्स नहीं लगाया इंग्लिश में, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप आप ज़्यादातर आजकल ये वर्ड सुनते होंगे कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो उसका कंसेप्ट देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या है। मतलब ये बिजनेस स्टडी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे इसको, और बहुत ही सिंपल तरीके से, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसको। मैं आप बता दूँ कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही काम आएगा इन लाइफ में भी, आपको कहीं भी काम आएगा, ठीक है। केसेस ऑफ द लॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ये पढ़ेंगे, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये चौथा आपका पॉइंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मीनिंग एंड टाइप्स, ये सारे है, ये बिल्स है, एक्सचेंज एंड जो भी है जो पढ़ लेंगे, ठीक है। स्कोप ऑफ बिजनेस फ्रेम, ये भी पढ़ेंगे, एक चैप्टर है। एडवर्टाइजिंग, ठीक है, जो भी आपकी एडवर्टाइज है वो कैसे एडवर्टाइज होती है, मेथड क्या होती है। फिर ये एक नया 7वां पॉइंट है, कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, ये पढ़ेंगे। HRM आपने सुना होगा, HR कंपनी का HR, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जो HR बड़ी बड़ी कंपनी में HR होते हैं, HR मैनेजर बोलते हैं ना, HR सर है, ये हमारे HR सर हैं, HR सर वो इंटरव्यू लेंगे, HR सर वो करेंगे। तो ये इनकी पूरी एक कंपनी में HR क्या करता है, उसका क्या कार्य होता है, ये सारा ये 8वें चैप्टर है, हम ब्रीफ में देखेंगे कि HR है क्या, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट भी है और एक ये मैनेजर भी होता है, तो ये दोनों को हम कंबाइंड मर्ज करके एक पूरा एनालाइज करके पढ़ेंगे और साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ याद कैसे करना है। ये भी बताएंगे कैसे याद करना है, कुछ चीज़ों को याद कैसे किया जाता है, रिकॉल कैसे किया जाता है। आई होप ये कलर आपको दिख रहा होगा। फिर है कम्युनिकेशन, मतलब ये बिजनेस ये सिखाता है कि आप कम्युनिकेट कैसे करोगे एक दूसरे के साथ, तो प्रोसेस क्या है, बेयरिंग क्या है, सजेशन क्या है, ओवरकम क्या है, जो भी है हम सारा इसमें देखेंगे डिटेल से, ठीक है। अभी तो ऊपरी तौर पे ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए मैं एक ब्रीफ आपको जनरली क्विक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। डिसिप्लिन पढ़ेंगे। फिर है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन बहुत ही गजब, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, कि किसी के साथ आप कोऑर्डिनेट कैसे करोगे। ये मैनेजमेंट का बेसिकली ये मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट आपने सुना होगा ना, बहुत सारी कंपनी में क्या जनरल मैनेजर, वो मेरे भैया वो उस कंपनी में जनरल मैनेजर है, वो है HR मैनेजर है, तो ये सब मैनेजमेंट के पार्ट है। कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग,
बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा, पर अपने को क्या पढ़ना है जो सिलेबस में है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उससे कम भी नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा मैंने आपको जैसे ही बताया था, बहुत ही गजब सब्जेक्ट जो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं बहुत सारे वर्ग में। आपने बोला कि आपने सोचा होगा या तो कहीं सुना होगा कि सीए क्या होता है, अरे भाई सीए तो बहुत सारे पैसे कमाता है। सबके दिमाग में यूजली सीए नाम सुनते ही यही थॉट आता है कि बहुत सारे पैसे। तो मैं बताता हूँ कि वो सीए करता क्या एक्चुअल में। तो सीए करता है कंपनियों की ऑडिट करता है। क्या करता है? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनकी ऑडिट करता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? ऑडिट। ऑडिट को नहीं जानते तो बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे इसको भी। ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और बहुत सारी कंपनी कैसे कार्य करती है, कैसे लूप होल रहते हैं, कैसे सीए काम करता है, ये हम इसमें ऑडिट वाले सब्जेक्ट में प्लानिंग, प्रोसीडिंग, ऑडिटिंग प्रोग्राम, वर्किंग पेपर्स जो भी है ना, जितने भी रूटीन चेकअप क्या होता है, क्विक ऑडिट क्या होता है, सरप्राइज ऑडिट क्या होता है, वो सब आपको बताएंगे, ठीक है। वाउचिंग कैसे है, इंटरनल कंट्रोल कैसे है, वैल्यू एंड वेरिफिकेशन, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ कैसे वेरीफाई करनी है और वैल्यू कैसे निकालनी है लाइबिलिटी से और एसेट की। ये सब भारी वर्ड हो गए, मेरे को पता है आपको ये सब बहुत ही बल्कि लग रहा है, और हो सकता है कुछ ऐसे भी बोलेंगे कि यार कहाँ फंस गया, इसकी तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। पर ये जो मैंने ये क्लास चालू करने का डिसीज़न लिया है, तो उसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो मेरा जो बहुत ही अच्छा मित्र था, उसका फ़ोन आया मेरे को कि यार मैं क्या करूँ, मेरे को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करनी है, पर मेरे पास मटेरियल नहीं है। और सेकंड पेपर में मानो फर्स्ट पेपर तो वो आरपीएससी की बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, दूसरे भी एग्ज़ाम की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा, तो उसका फर्स्ट पेपर तो क्लियर है, ठीक है, उसका सब हो रखा है। पर सेकंड पेपर जो अकाउंट वाला, तो मेरे को फ़ोन किया तो क्या करूँ। तो मैंने सोचा यार ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसकी हेल्प करनी चाहिए मेरे को, ऑनेस्टली ऐसा लगा। तो मैंने सोचा चलो एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं इनके साथ, और क्या है क्या नहीं है देखते हैं और अच्छे से इसको कराते हैं। फिर है ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज। ये कौन करता है? C&AG आपने सुना होगा ना। आपको C&AG का कैसे बताऊँ, सॉरी, C&AG पॉलिटी में भी एक कैग के बारे में सुना होगा, तो वही है ये ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज की। गवर्नमेंट कंपनी C&AG के अंडर ही वो ऑडिट करता है, वो भी एक CA ही होता है, ठीक है। फिर ऑडिट रिपोर्ट्स एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, ये भी आपको ब्रीफ में